इस गमले में लगा हुआ हमारा ये अपराजिता का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये अपराजिता का पौधा कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हमारा पूरा का पूरा पौधा ग्रीन और हेल्थी है और इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। हमारे इस अपराजिता के पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारे फूल आ रहे थे और अभी भी काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। फूल आते रहते हैं और फूल झड़ते रहते हैं। फूल झड़ने के बाद में फलियाँ बनती रहती हैं और उन्हीं फलियों से हम बहुत सारे पौधे घर पर फ्री में तैयार करते रहते हैं। तो ये जो अपराजिता का पौधा है ये धार्मिक हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं। और इसके अलावा इसको आप डेकोरेशन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, ग्रिल के सहारे चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से जैसे हमने इस गमले में ग्रो किया है इस तरीके से भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमने अपराजिता के पौधे को लगा रखा है गमले में, क्यारी में, या इसके अलावा ग्रिल के सहारे चढ़ा रखा है तो हमारे इस पौधे की ग्रोथ तो ठीक ठाक चल रही है लेकिन फूल नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी खाद के बारे में जानकारी देंगे जो सिर्फ 1 रुपये की होगी और उस 1 रुपये की चीज़ के इस्तेमाल करने से आपके अपराजिता के पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी। तो अपराजिता के पौधे को ग्रो कैसे किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक 12 इंच का गमला। कम से कम 12 इंच का गमला ज़रूर होना चाहिए। इससे छोटा गमला अगर होगा तो अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इससे बड़ा कोई भी गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये गमला है इसमें हमने मिट्टी इस तरीके से तैयार की है। हमने 40% हमारे गार्डन की मिट्टी, 30% हमने वर्मी कंपोस्ट, बाकी का रिवर सैंड यानी कि बालू मिलाने के बाद में ये मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी तैयार करने के बाद अब बारी आती है पौधों को लगाने की। तो अपराजिता के पौधे को आप लोग इस तरीके से नर्सरी से ला करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से ही पौधे हैं तो उनके द्वारा कटिंग के द्वारा भी आप नए पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीज से भी अपराजिता के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के पौधों को बीज से ग्रो करें या फिर कटिंग से ग्रो करें तो सही समय होता है रेनी सीजन। इसके अलावा फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, इस दौरान आप अपराजिता के पौधे को कटिंग से या फिर बीज से आसानी से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो बीज से तैयार करना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से हमने इन पौधों को रख दिया है बीज सेंटर से थोड़ा साइड में, और जो बाकी जगह खाली है उसको हम मिट्टी से भर रहे हैं। इसके अलावा अपराजिता का जो पौधा होता है ये बहुत हैवी फीडर होता है। इसको जितना ज़्यादा आप खाद दोगे ये इतनी ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा और इतनी ही अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करेगा। अपराजिता का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आपको डायरेक्टली धूप में रखना होता है, तभी आपके अपराजिता के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होती है और पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों पौधों को अच्छे तरीके से लगा दिया है इस तरीके से। अब हम इसको हल्का पानी देने के बाद में डायरेक्टली धूप में रख देंगे। डायरेक्ट धूप पौधे को ज़रूर चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को पानी इतना देना है जिससे कि नीचे तक की जो मिट्टी है वो पूरे तरीके से गीली हो जाए। अच्छी तरीके से गीली होने ज़रूरी है मिट्टी, तभी आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती है। तो चलिए इसको यहाँ से पानी देने के बाद में हम धूप वाली जगह पर रख देते हैं। इस गमले में अपराजिता के पौधों को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी ये अपराजिता के पौधे पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अपराजिता के जो पौधे होते हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो आप किसी भी चीज़ की सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से गमले में ग्रो कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप पतले पतले बाँस गाड़ दें, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके के पतले पतले बाँस या फिर आप पौधों की टहनियों को भी गाड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने चारों तरफ इस तरीके से इन पतले पतले बाँसों को गाड़ दिया है और गाड़ने के बाद कुछ ही दिनों के बाद ये पौधे इन बाँस के सहारे चढ़ते रहेंगे और एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो चलिए वेट करते हैं कि हमारे ये पौधे कब तक इनके सहारे ऊपर चढ़ते हैं। इसके अलावा जो हम आपको फर्टिलाइज़र बताएंगे वो आपको स्टार्टिंग से ही इस्तेमाल करना होता है, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती है और ज़्यादा फ्लावरिंग के चांस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये रिज़ल्ट देख रहे हैं ये रिज़ल्ट है कम से कम 25 दिन के बाद का। आप लोग देख सकते हैं हमने धागे से भी इन पौधों को बांध दिया है जिससे कि ये पौधे इधर उधर ना हो जाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्लावरिंग भी हल्की हल्की होना स्टार्ट हो चुकी है।
फ्लावरिंग तो छोटा पौधा होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। और आप लोग देख सकते हैं कितना घना पौधा हो गया है। इसके अलावा जो पौधे होते हैं इन पर फलियां भी बनती रहती हैं, यानी कि जो फूल सूख जाते हैं और सूखने के बाद उनके पीछे से फिर फली बनना स्टार्ट हो जाती है। उसी फली को सुखाने के बाद आप लोग अपराजिता के नए पौधों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अपराजिता के पौधे पर जो ये फूल आ रहे हैं कितने ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं इनका कलर कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वाले जो सिंगल वाले हैं इनको आप कटिंग से और बीज से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला जो डबल पेटल में आता है, जो हाइब्रिड होता है, उसको आप बीज से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर बीज बनते ही नहीं हैं। अगर आप लोगों के पास अपराजिता का हाइब्रिड पौधा पहले से ही है तो आप उस पौधे के द्वारा काफ़ी सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। मतलब आप उस पौधे के द्वारा ग्राउंड लेयर के द्वारा नए पौधे ग्रो कर सकते हैं, गुटी के द्वारा भी पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में हाइब्रिड पौधे के द्वारा नए पौधे ग्रो करना आसान होता है। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारा ये पौधा किस तरीके से ग्रोथ करता है। अब हमारा ये अपराजिता का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुका है। जितने बड़े बड़े हमने बांस गाड़े थे उन्हीं बांसों से भी ऊपर पहुंच चुका है। और आप लोग देख ही सकते हैं हमारे इस पौधे पर फूल काफ़ी समय से आ रहे हैं। अपराजिता के पौधे पर पहले से ही जब पौधा लगा दिया था उसी के बाद में इस पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो चुके थे। आप लोग देख ही सकते हैं अभी भी हमारे इस पौधे पर काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब सही समय है इस अपराजिता के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज करने का, क्योंकि हमारा ये पौधा पूरी ग्रोथ कर चुका है। जितनी हम चाहते थे इसकी ग्रोथ हो चुकी है। अब जो भी ग्रोथ होगी, जो भी ब्रांचेस निकलेंगी तो वो साइड से लटकेंगी, और जब साइड से ब्रांचेस लटकेंगी तो उस पर जो फूल आएंगे वो फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए इस पौधे को हम फर्टिलाइज कर लेते हैं। गमले में लगे हुए अपराजिता के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके घर पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए वो होगी बिल्कुल मुफ्त की। तो ये जो आप ब्लैक कलर की चीज़ देख रहे हैं ये है वुड ऐश, यानी कि लकड़ी का राख। और इसके अलावा यह है हल्दी और लकड़ी के राख के इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम बहुत हाई लेवल का होता है। और इनके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ग्रोथ तो चलती ही है, इसके अलावा फूल बहुत तेज़ी से आते हैं। तो हम यहाँ पर इस अपराजिता के पौधे में इस राख को जो इस्तेमाल करेंगे वो 2 चम्मच के करीब इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चम्मच तक आप लोग अपने पौधे में इस लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लकड़ी जलाने के बाद ख़ास तौर से जो सफ़ेद सफ़ेद कलर की राख होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। इसके अलावा हम ये 2 से 3 चम्मच हल्दी के भी मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, पौधे की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी आएगी। इसके अलावा आपके पौधे का जो कलर है वो लस्क ग्रीन आएगा। इसके अलावा इससे पौधे पर फूल आने की चांस बढ़ जाते हैं। तो हमने ये दोनों होममेड फ्री के फर्टिलाइज़र ऐड कर दिए हैं। दोनों ऐड करने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से पानी दें, और पानी देने के बाद डायरेक्टली धूप में रखें।